भयानक गर्मी है, बायां नथुना चालू करो, दायां थोड़ा बंद कर दो, गर्मी आपको नहीं लू लगेगी। तो श्वास के द्वारा भी बहुत स्वास्थ्य पाया जा सकता है, मंत्र के द्वारा भी पाया जाता है। मेरी माँ 86 साल की थी, ये बात मैंने बताया था ना, बताया था यहाँ कल परसों, बताया नहीं बताया। डॉक्टर बहुत सारी बीमारी थी, डॉक्टरों ने कहा 24 घंटे से ज्यादा नहीं जिएगी। 23 घंटे पूरे हो गए, मैंने मेरे वैद्य को बुलाया, वैद्य गया महिला आश्रम में, वो फिर मेरे पास आया इतना मुंह लेके, बोले बापू जी अब 1 घंटे में माता जी जाएगी ही, दूसरा कोई उपाय नहीं। मैं क्या तू मेरा वैद्य है, मेरा शिष्य है यार, कुछ तो कर, मेरी माँ के लिए कुछ तो कर। बोले नाड़ी विपरीत चालस हो, जरा ऐसे टोन से बोलता, नाड़ी विपरीत चालस हो, कोई थई शको नहीं। मैं क्या नहीं थई सके क्या, चलो हम गए। तो मेरी माँ मेरे को बेटा नहीं मानती, जैसे कपिल को उनकी माँ देवहूति गुरु और भगवान मानती थी, मेरी माँ भी मेरे को ऐसे ही मानती। पत्नी उतना नहीं पहचानती जितना माँ पहचानती। मूर्ति में तो श्रद्धा हो जाती है, लेकिन हयात पुरुष में श्रद्धा जल्दी नहीं होती, और वो भी फिर पुत्र में श्रद्धा होना और वो पुत्र को गुरु और भगवान मानना, ये तो भाई श्रद्धा और पुण्य की पराकाष्ठा है। देवहूति की श्रद्धा और पुण्य था। तो मेरी माँ मेरे को बेटा नहीं मानती, हालांकि मैं तो उनसे ही जन्म लिया, उनकी गोद में खेला, उन्हीं के दूध से पला हूं, अभी भी मानता हूं, बाद में भी मानूंगा, लेकिन वो मेरे को बेटा नहीं मानती। उसके पूजा के रूम में, ध्यान के रूम में, या उसके सोने के कमरे में, जहां भी देखेंगे तो बाबा जी का फोटो, पुत्र का फोटो नहीं, बाबा जी का, गुरु जी का, प्रभु ने। तो मैं जब गया तो मेरी माँ श्रद्धा से हाथ जोड़ने लगी, प्रभु अब जाने दो, जाने दो, अब नहीं रहा जाता है, मेरे को आज्ञा करो मैं जाऊं। मैं कि मेरी आज्ञा के बिना कैसे जा सकते हो, मैंने भी दम मारा। अब उनकी श्रद्धा है तो उसका सदुपयोग हमने भी किया। मैं क्या मैं नहीं जाने देता। बोले तो क्या करूं, मैं तो जाऊंगी। मैं क्या मेरी आज्ञा के बिना तुम कैसे जाओगे, देखे कौन तुमको मारता है, नहीं जा सकती। तो बोले फिर क्या करे भगवान। मैं क्या भगवान बोलती तो बात तो मानती नहीं। बोले बोलो। मैं क्या आरोग्य का मंत्र दे देता हूं, जब करो अपने आप ठीक होगी। उसकी श्रद्धा और मंत्र और भगवान की कृपा, उसने मंत्र चालू किया। 1 घंटे के बाद जो मरना बता रहे थे सब आयुर्वेदिक के हिसाब से और दूसरे डॉक्टर साहब मिलके, 1 घंटे के बाद रिकवरी चालू हो गई। 1 दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 20 महीने, 22 महीने। वो डॉक्टर दंग रह गए। मेरी माँ बोलती मरना है तो तुम मरो, मैं अभी नहीं मरती, मेरे पास मंत्र है बापू का। वो 86 साल पूरे हो गए, 87 पूरे हो गए, 88 पूरे हो गए, अभी तक जिंदी है भांजे। आचार्य विनोबा भावे को पेट का अल्सर हो गया था। डॉक्टरों ने कहा तुम 6 महीने में चले जाओगे। विनोबा ने डॉक्टरों को रवाना कर दिया। एकांत में बैठे, संत आदमी थे, पेट पर हाथ घुमाया। पेट देवता तुम क्यों बीमार पड़ा है, अल्सर क्यों हुआ बेटा तेरे को। अंदर से आवाज आया मन देवता ने कि आप एक साथ खाते हो ना बुढ़ापे में, इसीलिए अल्सर हुआ है। बुढ़ापे में थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। विनोबा भावे बुद्धिमान तो थे, जितना भी भोजन करते थे वो 17 हिस्सों में बांट दिया, अल्सर ठीक हो गई। जैसा अपना ऋषि प्रसाद, लोक कल्याण, दरवेश दर्शन मैगजीन निकलते ने, लाखों लाखों मैगजीन निकलते अपनी, ऐसे उनका चलता था भूमिपुत्र मैगजीन आचार्य विनोबा भावे की। उस भूमिपुत्र में उन्होंने अपना लेख में लिखा कि जिन डॉक्टरों ने कहा कि तुम मर जाओगे 6 महीने में, वो एक सज्जन तो 2 साल के बाद मर गए और दूसरे डॉक्टर साहब 6 साल के बाद मर गए। मैं तो अभी तक जिंदा हूं। तो ज्योतिषी ने बोल दिया, डॉक्टर ने बोल दिया, और कोई कमजोरी की बात तो आप घबराओ नहीं। प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, मंत्र शक्ति और ईश्वर की शक्ति के आगे अल्फट पार्क में
वो श्यामलाल सक्सेना को कुत्ते के मुंह से भी मानवीय भाषा और मुंगेर नगर में 15 दिन के बाद भी जो जिंदा रख सकता है वो परमेश्वर तभी भी तो तुम्हारे साथ और पास में है, घबराने की क्या जरूरत है। सूरत के आश्रम में जाता हूँ, वहां भोले भाले लोग ज्यादा है, श्रद्धालु बेचारे। तो कुछ लोग आते कि बापूजी मैं मर गया। मैं क्या बात है? बोले अप्रैल की 12 तारीख मेरे छोकरे का एक्सीडेंट होने वाला है, बापू बचाओ बचाओ प्रभु बचाओ। मैं क्या ऐसा तुमको किसने कहा? बोले फलाने फलाने ज्योतिषी ने कहा, फलाने फलाने ने कहा। मैंने क्या उनको बोलो 12 अप्रैल को एक्सीडेंट नहीं हुआ, अगर लड़का नहीं मरा तो बदले में तू मरेगा। वो तो तुमको बोला होगा कि इतना जप कराओ, इतना दान करो, इतना विधि करो। बोले हाँ वो बोला। मैं क्या, वो तेरी जेब खाली करने के लिए बोला है, तू डर मत। अभी गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। किसी मुल्ला ने कह दिया कि